सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सर्वनाम क्या होते हैं, किस प्रकार से हम व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 7 सर्वनाम। श्यामल बहुत मेहनती किसान है। उसके पास एक छोटा सा खेत है। उसमें वह विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाता है। सब्जियां बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। परिवार के सभी सदस्य उससे बहुत प्रेम करते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद में श्यामल के स्थान पर उसके, वह अपने, उससे और खेत के स्थान पर उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले ये सभी शब्द सर्वनाम है। तो बच्चों अभी हमने एक अनुच्छेद पढ़ा था, मतलब कई सारे वाक्यों को एक साथ मिलकर पढ़ा था और वहां पर हम देख रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर हमने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे श्यामल बहुत मेहनती किसान है, उसके पास, अब हमने यहाँ पर उसके का प्रयोग करा। श्यामल के स्थान पर हम ऐसे भी कर सकते थे, श्यामल के पास एक छोटा सा खेत है, लेकिन नहीं, हमने उसके का प्रयोग करा। और ऐसे ही उसमें वह, खेत में वह, या तो हम लिखते खेत में वह विभिन्न प्रकार की सब्जियों को आता है, लेकिन नहीं, हमने खेत में की जगह का क्या करा, उसमें। और वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते थे श्यामल अपने, श्यामल के परिवार का पालन पोषण करता है। परिवार के सभी सदस्य उससे का प्रयोग करा हमने, या कि श्यामल के स्थान पर श्यामल से बहुत प्रेम करते हैं। तो ये सारे जो हमने संज्ञा शब्द, यानी कि श्यामल, खेत के जगह पर हमने जो शब्द प्रयोग करे हैं, ये सर्वनाम है। हम ये बात जानते हैं बच्चों, हमने अभी संज्ञा पाठ में पढ़ा है कि संज्ञा होती है वो किसी के भी नाम को कहा जाता है। जितने भी नाम हैं हमारे आसपास, जितने भी प्राणी, वस्तुएं, स्थान आदि होते हैं, उन सबके कोई ना कोई नाम होते हैं और वो होते हैं संज्ञा। व्याकरण में सभी नाम संज्ञा है। और जब हम संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने उसके, उसमें, वह, उससे का प्रयोग करा, तो ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी परिभाषा भी यही है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सभी शब्द सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर कर रहे हैं। अब आते हैं, संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे जैसे संज्ञा बदल जाती है ना बच्चों, ठीक है, अगर मतलब एक व्यक्ति होगा तो एक वचन, ज्यादा होंगे बहुवचन, ऐसे ही सर्वनाम भी बदलते हैं कि एक होगा तो एक वचन और ज्यादा होंगे तो बहुवचन। जैसे एक वचन और बहुवचन सर्वनाम तालिका को बताया गया है। एक होगा तो मैं आएगा और बहुत सारे होंगे तो हम। एक होगा तो तू, तुम, और बहुत सारे होंगे तो बहुवचन होगा तो आप। एक वचन में यह, बहुवचन में ये। ऐसी और भी एक तालिका, वह एक वचन, वे बहुवचन, इसमें इसका इसे एक वचन, इनमें इनका इन्हें बहुवचन, उसमें उसका उसे एक वचन, उनमें उनका उन्हें बहुवचन। तो ये हम वाक्यों के अनुसार ही प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति होता है, एक वस्तु होती है तो एक वचन सर्वनाम, ज्यादा होती है तो बहुवचन सर्वनाम। अब सर्वनाम शब्द कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं वाक्यों के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत। जैसे जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मैंने, मेरा आदि, यानी कि जो कोई बात कहने वाला है, वक्ता, बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है तो वो क्या कहेगा, अपने को मैं कहेगा, हम कहेगा, मैंने कहेगा, मेरा कहेगा। जैसे मेरी फ्रॉक बहुत सुंदर है, अपने लिए मेरी। हम कानपुर जा रहे हैं, जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर जाए तो हम, ठीक है, अपने लिए। जो बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, मतलब जो हम बोलने वाला है और दूसरा जना जो उसकी बातें सुन रहा है उसके लिए जो प्रयोग करेगा। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप आदि, ये सुनने वाले के लिए। जैसे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम कह रहे किसी को समझा रहे हैं सुनने वाले को, तो तुम्हें। आप चाय पी लीजिए, हम किसी से कह रहे हैं कि चाय पी लो। जो बोलने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, मतलब जो बोलने वाला है सामने वाला, जो सुनने वाला उसके लिए नहीं, उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। जैसे वह, वे, उसका, उन्होंने आदि। वह खिलौने बेच रहा है तो तीसरे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है वह खिलौने बेच रहा है। उसकी बहन बहुत शैतान है तो तीसरा व्यक्ति है तो आ जाएगा उसकी। जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में बताते, कोई निश्चित वस्तु है, व्यक्ति है, तो उसके बारे में जो शब्द आते हैं। जैसे
यह, वह, इस, उसी आदि। जैसे यह मेरा कुत्ता है, हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं यह श्रीमान पवन का घर है, हम यहाँ पर निश्चितता है, यह और वह के साथ यही आता है, होता है, जबकि निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये वाला सर्वनाम, जो किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति आदि के बारे में नहीं बताते, जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। मतलब जिस चीज के बारे में, व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में हमें निश्चितता नहीं होती है, मतलब हम अनिश्चित तौर पर कहते हैं, उसमें हमारा डाउट रहता है ना, शंका रहती है, तो वो जैसे किसी की घड़ी गिर गई है, हमें नहीं पता किसकी है। कमरे के अंदर कोई बैठा है लेकिन हम उसे जानते नहीं है, हम नहीं कह सकते कौन है, बस कोई है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जैसे क्यों, किसने, कौन, कहां आदि। तो ये हमारे होते प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले शब्द। जैसे बाहर कौन है, कौन, खिड़की का शीशा किसने तोड़ा, तो ये क्या हो गए, प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं ये वाले सर्वनाम शब्द। अब आते हैं जो एक दूसरे से संबंध बताते हैं, जैसे जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जिसने, उसने आदि, जो संबंध बताए सर्वनाम वो होते हैं ये। जैसे जैसा, वैसा, जिसने, उसने। उदाहरण है, वाक्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ये वाले सर्वनाम में ये दोनों शब्द एक साथ ही आएंगे, संबंध बता रहे हैं तो दो शब्द होंगे एक साथ आएंगे। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा। अब अगला है, जो कर्ता काम करने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। मतलब कोई काम को करने वाला व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं कर्ता, काम करने वाला कर्ता, तो वो अपने लिए जब प्रयोग करेगा स्वयं, अपने आप, खुद। उदाहरण है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। मैं खीर अपने आप खाऊंगा, तो अपने आप, स्वयं, ये हो गए जो कि अपने लिए प्रयोग होते हैं सर्वनाम शब्द। हमने सीखा, जो हमने सीखा उसको दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, यानी कि किसी नाम के स्थान पर होता है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, ये भी एक वचन और बहुवचन में रहते हैं। सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था सर्वनाम शब्दों के कई प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार से ये प्रयोग किए जाते हैं। अब हमने जो भी पढ़ा है बच्चों उसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अपने लिए, सुनने वाले के लिए, किसी अन्य के लिए। तो ये बोलने वाला अपने लिए ही करता है। इनमें कौन सा शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, खुद, क्या, आप, तो क्या, ये प्रश्न पूछने में आता है काम। इनमें कौन सा शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध कराता है, इस, किसी, उसने, तो इस निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। यह शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, उनमें, ये, इसका, तो इसका बहुवचन होगा, यह का ये। नेक्स्ट है, इन वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखे, तो हमें सर्वनाम शब्दों को छांटना है और बराबर में जो पंक्ति दी गई है उनमें लिख देना है। करते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, यहां पर जो सर्वनाम शब्द आए हैं मैं, अपना और स्वयं, ये तीनों आए हैं, तो लिख देंगे मैं, अपना और स्वयं। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यहां पर कौन। जो सोता है वह खोता है, तो यहां पर जो, वह, दो आए हैं, जो और वह। मैं पुस्तक पढ़ रही हूं, मैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें, तुम्हें और ऐसा। अब सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर कर वाक्य पुनः लिखिए, तो हमें फिर से वाक्यों को लिखना है, सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। यहाँ पर गलत किया गया, करते हैं। जिसने फूल तोड़ा है, किसको बुलाओ, यहाँ लिखा है जिसने, क्या जाएगा, जिसने फूल तोड़ा है। यहाँ तक सही है हमारा वाक्य, ठीक है। अब यहाँ लिखा है किसको बुलाओ, तो आ जाएगा उसको, उसको बुलाओ।
हमें कौन आवाज दी, हमें क्या आ जाएगा, हमें कौन आवाज की दी, कौन की जगह क्या आ जाएगा, हमें किसने आवाज आवाज दी। मैंने कल उसके घर जाना है, मैंने, तो यहां पर आ जाएगा, मैंने की जगह आज क्या हो जाएगा, मैंने, मुझे, मुझे मैंने की जगह हो जाएगा मुझे कल उसके घर जाना है। मेरे घर के बाहर कुछ खड़ा है, तो यहां पर कुछ आया है, तो आ जाएगा मेरे घर के बाहर, यहां तक सही है, मेरे घर के बाहर, तो कुछ की जगह क्या हो जाएगा, कोई, कोई खड़ा, कोई खड़ा हुआ है। उसने क्या रंग की साड़ी पहन रखी है, उसने, उसने क्या की जगह क्या जगह, उसने किस, क्या की जगह किस रंग की साड़ी पहन रखी है। नेक्स्ट है, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। तो यहां पर सर्वनाम शब्द दिए गए, उनका वाक्य में प्रयोग करना है, करते हैं। वे हमारे घर आएंगे, वे हमारे घर आएंगे। आपका, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। हम कल, हम कल बाजार जाएंगे। कहाँ, रीता कहाँ गई है, कोई, बाहर कोई आया है। तो बच्चों, ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सर्वनाम शब्दों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।